ज़रा रुको, ज़रा ठहरो, ज़रा धीरज रखो, तो फिर आप आराम से कर जाओगे। आपके इर्द गिर्द जो आपने अपने टारगेट अचीव करने हैं, उसके लिए स्पीड को थोड़ा कम करना पड़ेगा। अपने आप को मिसगाइड मत कीजिएगा। ये वाला कार्ड बता रहा है, कोई ये कह रहा है कि आप तैयार हो गए मिसगाइड करने के लिए अपने आप को। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। सबसे पहले एक छोटी सी माज़रत कबूल करें कि मैंने कुछ जो ज़ोडियाक साइन के प्रेडिक्शन थी पिछले हफ्ते की, वो लेट हो गई थी। लेट होने की कुछ टेक्निकल वजूहात थी, तो जब वो रिज़ॉल्व हो गई तो फिर वो अपलोड हो गई। बहरहाल थोड़ा सा टाइम लगा उसमें। हमारी कोशिश होती है कि आपकी रीडिंग वीक स्टार्ट होने से पहले आपको पहुंच जाए, यानी कि आखिरी रीडिंग जो है पाइसिस की या एक्वेरियस की, वो हम संडे को अपलोड कर देते हैं और फ्राइडे से शुरू कर देते हैं। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये तीनों दिन अपलोड करते हैं 4-4 वीडियोस। और इस तरीके से जैसे वीक स्टार्ट होता है तो आपकी सबकी वीडियोस ऑनलाइन हो चुकी होती हैं और वो नज़र आ रही होती हैं यूट्यूब पे। आज मैं बात करूँगा बाउंडेज, रिश्तों में बाउंडेज क्यों नहीं है। उसकी कुछ फितरी मजबूरियां भी हैं, लेकिन वो जो फितरी मजबूरियां हैं उनको हम थोड़ा सा अनबैलेंस भी कर सकते हैं, और जब हम उनको अनबैलेंस करेंगे तो वो फितरी मजबूरियां ख़त्म हो जाएंगी। आपके इल्म में है, आपको मालूम है कि हम एक एनर्जी हैं, हम एनर्जी की ताकत रखते हैं। हमारी जो रूह है वो भी एनर्जी है, हमारी बॉडी भी एनर्जी है, और हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी को कबूल करने के और एनर्जी को ट्रांसमिट करने की पावर्स मौजूद हैं। उन पावर्स को हम कहते हैं ओरा, चक्रा या नाड़ीज या नादीज। ये एक पूरा टेक्निकल सिस्टम है। जिस तरीके से हमारे फिजिकल ऑर्गन्स हैं, हमारे हाथ पाँव, इसी तरीके से हमारे स्पिरिचुअल ऑर्गन्स हैं, और जो ओरा है और चक्रा है और नाड़ीज़ हैं, ये हमारे स्पिरिचुअल ऑर्गन्स हैं। ये फ़ौरन किसी की भी एनर्जी वसूल करती हैं और किसी को भी एनर्जी ट्रांसमिट कर देती हैं। जब ये एनर्जी बैलेंस हो जाती है रिश्तों में, ख़ास तौर पे मियाँ बीवी या मोहब्बत करने वालों में, तो फिर बाउंडेज बढ़ जाती है। जब ये एनर्जी बैलेंस नहीं होती और दोनों अपनी अपनी एनर्जी लेके घूम रहे होते हैं, तो फिर आपकी बाउंडेज डिस्टर्ब होती है। अब अपनी एनर्जी तो सबकी होती है, ज़ाहिर बात है कि वो लेके घूमेंगे, लेकिन इसको बैलेंस करने की ज़रूरत आज तक किसी ने महसूस नहीं की। अब वो बैलेंस कैसे होती है उसके मैं आपको छोटे छोटे टोटके दूंगा। आपको पता है कि ख़वातीन की अलमारी है, अगर अलमीरा जिसको कहते हैं हम लोग, उसमें कपड़े रखने की ख़वातीन अपने कपड़े अलग रखती हैं और अपने शोहर के या हस्बैंड के कपड़े अलग रखती हैं। ये एनर्जी एक्सचेंज नहीं होता, बल्कि अलग अलग एनर्जी होती है। इसी तरीके से शू रैक में भी ख़वातीन के शूज़ अलग होते हैं, मर्दों के शूज़ अलग होते हैं। इसी तरीके से जो दूसरे गारमेंट्स हैं वो भी अलग अलग होते हैं। आपके मोज़े अलग होते हैं, आपके अंडरवेयर अलग होते हैं, आपके बनियानें अलग होती हैं, उसकी अलग होती हैं, आपकी अलग होती हैं। ये बिल्कुल अलग अलग चीज़ होती है। आपके पर्स अलग अलग होते हैं, उनका वॉलेट, आपका पर्स बिल्कुल अलग अलग होता है। इसी तरीके से आपकी पर्सनल एनर्जी, आपकी अपनी सोच आपके साथ होती है और उसकी अपनी सोच अपनी उसके साथ होती है। अब जब ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं तो फिर ये शख्सियतें एक कैसे हो सकती हैं? वो भी अलग अलग होती हैं, अपनी पहचान रखती हैं और पहचान के साथ साथ कुछ तज़ाद भी रखती हैं। बीवी अगर मान भी जाती है किसी बात पे, तो समटाइम्स उसको अपने दिल से या अपने मन से नहीं मानती, तो वो बिल्कुल अलग हो जाती है।
वो वाइब्रेशंस अलग हो जाती हैं। अब ये हम दूर कैसे कर सकते हैं? बहुत आसान सा तरीका है कि ये जो अलग अलग हम चीज़ें रखते हैं ये मिक्स करके रखें। आप लोगों के कपड़े मिक्स होने चाहिए। एक सूट आपका है, आप एक आपकी वाइफ का, एक आपका है, एक आपके हस्बैंड का। इस तरीके से आप उन कपड़ों को रखें। इसी तरीके से शूज़ को रखें। इसी तरीके से दूसरे गारमेंट्स को रखें, यानी कि एक ही जगह जमा हो और कोई टाइम नहीं लगता निकालने में, कोई दिक्कत नहीं आती। और आपको मालूम है कि ये जो चीज़ें हम वेयर करते हैं, चाहे वो हम कपड़े हों, चाहे हमारी ज्वेलरी हो, अंगूठी, कड़ा या वॉलेट, ये जो इसके अंदर हमारी एनर्जी होती है। और ये एनर्जी बाज़ औक़ात लोग गलत कामों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आपके कपड़े ले लिए और उस पर कुछ गलत कर लिया, ऐसा भी होता है। इसलिए किसी को भी कपड़े दें तो आप अपने तो धो के दें और धो के लें और ख़ुद धोएं। और धोने के दौरान उसके अंदर नमक का इस्तेमाल होना चाहिए, थोड़ा सा चुटकी भर नमक डाल के आप अपने सूट को धो लें, तो वो जो गलत काम इसके ऊपर होगा भी तो वो आपके ऊपर असरअंदाज नहीं होगा। एक और अच्छी टिप बताऊं मैं आपको, आप एक दूसरे के पर्स से कॉइन्स ले लिया करें। उनके कॉइन्स आप अपने पास रखें, अपने कॉइन आप उधर रख दिया करें। ये शिफ्ट करते रहा करें। कॉइन्स की इतनी अहमियत नहीं होती है, अगर आपने ले भी लिए तो किसी को कोई गुस्सा नहीं आएगा, तो वो कॉइन्स ले लिया करें। कॉइन्स के अंदर जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत पावरफुल होती है, वो काफ़ी अरसे तक चलती है। तो आप अगर वो कॉइन एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेंगे तो फिर आपकी एनर्जी और आपकी बॉन्डेज बढ़ेगी बहुत ज़्यादा। कपड़ों का बताया, जूतों का बताया, पर्स का बताया मैंने। इसके अलावा खाना अगर हो सके, अगर मुमकिन है तो एक प्लेट में खाएं। अगर मुमकिन है, अगर बॉन्डेज बढ़ानी है, आपने मोहब्बत बढ़ानी है तो एक प्लेट में खाएं। मैं आपको एक और बात बताऊं, ये पुराने किस्से हैं लेकिन ज़रा गौर से सुनिए कि अक्सर देखा गया है कि कुछ मियाँ बीवी की शक्लें एक दूसरे से मिलती हैं, मिल जाती हैं। वक्त के साथ साथ उनकी शक्लें मिल जाती हैं। उसकी अपना फैमिली बैकग्राउंड होता है, इसका अपना फैमिली बैकग्राउंड होता है, मगर वक्त के साथ साथ उनकी शक्लें मिल जाती हैं। और इन शक्लों की, ये मोहब्बत की एक बहुत बड़ी निशानी है। और इन शक्लों के मिलने में साथ खाने का किरदार है, यानी कि एक प्लेट में खाने का। आपने एक कोल्ड ड्रिंक की ली और आधी आधी पी ली, आपने खाना एक प्लेट में निकाला और एक साथ मिलकर खा लिया। इससे बॉन्डेज भी बढ़ेगी और आप लोग, मैं नहीं चाहता कि एक दूसरे की शक्लें एक जैसी हो जाएं, या मेरा मकसद ये नहीं है, मैंने सिर्फ एक निशानी बताई आपको। तो आपकी शक्लें भी मिलेंगी, मोहब्बत होगी। तो ज़िंदगी को चलाने का, हाँ, एक और चीज़ याद आई मुझे, और दिन में कम से कम एक दफ़ा मिलके गपशप ज़रूर किया करें। चाहे वो आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो, या फिर आप किसी होटल में, कॉफ़ी हाउस में एक साथ बैठ के चाय पी रहे हो, या फिर अपने घर में बैठ के घर के मसले डिस्कस कर रहे हो। 10-15 मिनट आप लोग एक दूसरे के साथ बैठ के डिस्कस ज़रूर करें मुख्तलिफ मौज़ूआत पे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इसके करने के बाद आप लोगों की बॉन्डेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और ऐसी ख़वातीन जिनको शिकायत है कि उनको टाइम नहीं मिलता या वो हमारा ख्याल नहीं रखते, वो शिकायत नहीं रहेगी। एक और मैं आपको टोटका बताऊं, ये ख़वातीन के लिए, मर्दों के लिए नहीं। ख़वातीन जब घर पे होती हैं और घर के काम कर रही होती हैं, तो उस दौरान जब घर में वो ज़्यादातर अकेली होती हैं, या उसकी मैड होती है, या घर के लोग ही होते हैं, तो वो शर्ट जो उन्होंने पिछले दिन उतारी है वो पहन सकती है। बड़ी कमाल रेमेडी है ये। बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी आपको, बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। आप वो शर्ट पहन के अपने घर का कामकाज करें और आराम से कर सकते हैं, और ये एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा पावर देगी। मर्दों को इसलिए ये मशवरा नहीं दे रहा कि वो बीवी की शर्ट पहन के घूम नहीं सकते। ओके, तो दोस्तों अभी देखते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। हेलो टॉरस, देखते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा।
गौर से देखें मेरे कार्ड्स को और अपने सवालों को और रेजोनेट करें। इंशाल्लाह आपको एक एक सवाल का जवाब मिल जाएगा। टॉरस के लिए इस हफ्ते का कार्ड, और इस हफ्ते में अगर कोई रुकावट है तो उसका कार्ड, और ये इसकी बेस, और ये इसका पास्ट, ये इसका प्रेजेंट, और ये फ्यूचर। कुछ फीलिंग्स हैं आपकी, और ये आपके रिश्तेदारों की फीलिंग्स हैं, और ये आपकी कुछ उम्मीदें, और ये अल्टीमेट वीकेंड है। देखते हैं ये हफ्ता आपके लिए कैसा गुजरता है, और मैंने जो कार्ड निकाले हैं उसमें चीज़ें कैसी होंगी। टॉरस गौर से देखिएगा। ये कार्ड है, इसका नाम है सन। सन का मकसद है कि एक ऐसी पावर, एक ऐसी ताकत जो कि लोगों को रोशनी देती है। कायनात में सबसे बड़ा प्लैनेट जो पूरी कायनात को चमका के रखता है, न सिर्फ रोशनी देता है बल्कि ज़िंदगी देता है। तो ये वाली पावर आपके अंदर इस हफ्ते में रहेगी, ज़िंदगी देने की, रोशनी देने की, आगे बढ़ने की। जी, आप काउंसलिंग भी करेंगे, आप मशवरे भी देंगे, आप वैसे भी लोगों को पैसे में भी मदद करेंगे और चीज़ों को भी अच्छा करेंगे। आप बार बार ये करते रहेंगे, और ये आपकी फितरत है, ये आपने बनाई नहीं, ये आपकी फितरत है। आप कहीं ना कहीं मदद करना चाहते हैं, और जाहिर बात है अपनों के लिए बहुत ज़्यादा, दूसरों के लिए भी, लेकिन अपनों के लिए बहुत ज़्यादा। और रुकावट जो है, ये वाला कार्ड है, नाइट ऑफ वांड्स का एक कार्ड है। इसमें एक घोड़ा होता है जिसके पर लगे हुए हैं। घोड़े की अपनी एक स्पीड ज़्यादा होती है, अच्छी खासी हॉर्स पावर होती है उसके अंदर, और इसी हॉर्स पावर पे दुनिया के बहुत बड़े बड़े इंजन डेवलप हुए हैं। उनको हॉर्स पावर के नाम से उनको मेजर किया जाता है। तो घोड़ा, और फिर उसके बाद उसको पर लग जाए तो इसका मतलब स्पीड ज़्यादा है। देखें जी, दोबारा मैं दिखाऊं आपको। दिस सन, मदद करने वाला, हेल्पफुल, और सन बनना चाह रहा है। आपके अंदर ये पावर आएगी कि आप सन बनना चाहोगे, और ये घोड़ा आपको रोक रहा है। सुने, ये आपकी स्पीड है जो आपको रोक रही है। यानी कि आपको सन बनना है, और इस वक्त आपके इर्द गिर्द जो आपने अपने टारगेट अचीव करने हैं उसके लिए स्पीड को थोड़ा कम करना पड़ेगा। ये रुकावट में आया कार्ड। स्पीड वैसे अच्छी चीज़ होती है, लेकिन बाज़ औक़ात अच्छी नहीं होती है। ये स्पीड आपको अपनों से दूर कर देती है। आप अपनी फैमिली के साथ मिलकर नहीं चल सकते, आप आगे निकल जाते हो। आप अपने कुलीग्स के साथ मिलकर नहीं चलते, आप आगे निकल जाते हो। आप अपनी टीम के साथ मिलकर नहीं चल सकते, आप आगे निकल जाते हो। तो बहुत सारी चीज़ें में आपको जल्दी होती है, बहुत स्पीड होती है। ये आपके अंदर का जोश और जज्बा है जो कि स्पीड होती है। ये भी टॉरस के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। तो ये आपको आगे निकाल देती है, जिसकी वजह से आपके सारे टारगेट्स, आपके सारे लोग, आपके सारे कुलीग्स, फ्रेंड्स, आपकी टीम के लोग आपके पीछे रह जाते हैं, और आप फिर अपना टारगेट नहीं कर पाते। इसलिए हमेशा आपको अपनी टीम के साथ मिलकर चलना चाहिए। ठीक है, आपका दिमाग चलता है, आपकी चीज़ें चलती हैं, लेकिन भागे नहीं, भागे नहीं। तो यहाँ पे ये रुकावट आ रही है कि आप कुछ ज़्यादा स्पीड से अपने काम करना चाहते हैं। बिल्कुल सही है। आपको मालूम है ना, मैं टॉरस हूँ, और जो मेरी इस वक्त जो मेरी पोजीशन है वो ऐसी ही है कि मैं स्पीड से बहुत सारे काम करना चाहता हूँ कि ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए। और इसने मुझे मशवरा दिया कि नहीं, ज़रा रुको, ज़रा ठहरो, ज़रा धीरज रखो, तो फिर आप आराम से कर जाओगे। तो मैं इंशाल्लाह, या आप इंशाल्लाह कर जाओगे। बहुत ज़्यादा स्पीड मत बढ़ाओ। ये ऐसा पेंटिकल है, इस स्पीड की वजह नो डाउट पेंटिकल है कि नए पैसे, न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट। इस कार्ड की अगर आप शक्ल देखेंगे तो ये पैसे की एक बहुत बड़ी शक्ल है। यह एज बिगनिंग, स्टार्ट है, लेकिन ये जो स्टार्ट है ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, सर पर रख के आया है जो भी आया। तो इस स्टार्ट में आपको वो बता रहा है, ये इसकी वजह है जिसकी वजह से आपको बहुत जल्दी है कि जल्दी से काम हो जाए। इस पर लिखा हुआ है फाइनेंशियल रिवार्ड्स ऑन द वे। आपके जो फाइनेंशियल रिवार्ड्स हैं वो आ रहे हैं, मिल जाएंगे आपको, कोई मसला नहीं है, वो रास्ते में रखे हुए हैं।
पहुंच रहे हैं आपके पास, लेकिन आपको अपनी स्पीड को कंट्रोल करना होगा। बहुत जल्दी नहीं करें, और वाकई जल्दबाजी बाज़ औक़ात अच्छी नहीं होती। ठीक है, आपको अपनी सलाहियतों पर, अपने काम पे, अपने विजन पे एतमाद है, मगर ये एतमाद आपका अलग नहीं है, आपकी टीम आपके साथ है, उसके साथ मिल के चलें। और अगर आप निकल गए तो फिर आपका विजन भी आप ही अकेले करते रहोगे, फिर कोई और आपके साथ नहीं होगा। ये 6 ऑफ वांड्स का कार्ड है पास्ट का, और ये कार्ड बता रहा है कि पास्ट में भी आपने कई कामयाबियां हासिल की हैं। आपने जैसे चाहा है, जैसे अपने आप को मॉनिटर किया है, जैसे अपने आप को चलाया है, वो कामयाबी आपके पास मौजूद है। और जब आप रिकैप करोगे इन चीज़ों को कि ये वाली कामयाबी कैसे मिली थी, तो आपको अंदाज़ा होगा कि यही प्रॉब्लम यहाँ पर भी थी, यही प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम, स्पीड की प्रॉब्लम यहाँ पर भी थी। आप बहुत जल्द करना चाहते थे, लेकिन वो बहुत जल्द नहीं हुआ, हुआ देर से है, लेकिन आपके पास जल्दी थी उस वक्त। लेकिन इस वक्त आपके पास जो जल्दी है उसको कंट्रोल करें, इतनी जल्दी मत करें, जल्दी करेंगे तो काम खराब होगा। यह है 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, ये इस वक्त का कार्ड है। माशाल्लाह से आप अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश और खुर्रम जिंदगी गुजार रहे हैं। इस वक्त आपके पास थोड़ा सा सुकून है, और वो सुकून से लगता है कि आप अपने सारे टारगेट्स अचीव कर लेंगे। आपके असल में जो टारगेट सिर्फ आपके अपने लिए नहीं होते ना, आपने अपने साथ अपनी फैमिली के भी टारगेट्स बनाए होते हैं। एक बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, तीनों के अलग अलग टारगेट्स बनाए होते हैं। इसको यहाँ पहुँचाना है, इसको यहाँ पहुँचाना है, इसके साथ ये करवाना है। ये तीनों चीज़ें आपको करनी होती हैं, और वो तीनों चीज़ें आपको आगे लेके जाती हैं, आपको आपके अंदर जोश जज्बा पैदा करती हैं। तो 4 टारगेट हुए, 3 बच्चों के, 1 आपका। मैं अपने लिए बात कर रहा हूँ, आप अपने टारगेट्स खुद बनाएं, खुद सोचेंगे क्या क्या है। तो इस वक्त ये सारे के सारे इन्वॉल्व हैं। यहाँ पे देखें, इस कार्ड में ये पता चल रहा है कि सारे के सारे इन्वॉल्व हैं, सब के सब ये सोच रहे हैं कि चीज़ें आगे जा रही हैं। ये देखिएगा द फूल, ये आ रहा है नियर फ्यूचर में, एक नई बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, और एक नया काम और एक नई चीज़। 2025 वैसे भी बहुत अच्छा है, ख़ासतौर पे कारोबार करने वाले लोगों के लिए, बिजनेस करने वाले लोगों के लिए, पैसा कमाने के लिए। अब इसको किस तरीके से आप इस्तेमाल करते हैं, ये आपके अंदर है। पिछली रीडिंग में मैंने यहाँ पर आपको बताया था टॉरस कि ये आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको आप वक्त वक्त से फ़ायदा उठाते रहेंगे, और वो आप फ़ायदा उठाते रहे, चीज़ें आती रही। ये आपके पास एक और नई बिगनिंग आ गई है, नियर फ्यूचर में एक नई चीज़ आ गई है, ज़ीरो से शुरू कर रहे हैं, बहुत अच्छे से शुरू करेंगे। ठीक है, इसी हफ्ते हम एक नया वेंचर खोल सकते हैं, एक नया काम स्टार्ट कर सकते हैं, एक न्यू बिगनिंग कर सकते हैं। 2025 को पहचानना है और उसके फ़ायदे लेने हैं, तो कारोबार में, काम में, जॉब में। हाँ, एक और चीज़ बताऊं, घर बनाने में भी ये आपको बहुत मददगार साबित होगा। जो लोग घर बनाना चाहते हैं, अपना घर हासिल करना चाहते हैं, वो 2025 में अपने आप को फोकस कर लें, वो घर बना लेंगे। अपने जहन को इस तरफ लगाएं, आप घर बना लेंगे। ओके, कुछ फीलिंग्स आ रही हैं, ये अच्छी नहीं है, ये टॉरस की अपनी फीलिंग है, 4 ऑफ कप्स की फीलिंग है। बस तो अपने आप को बैलेंस कीजिएगा, लोगों की बातों में नहीं आइएगा, अपने आप को मिसगाइड मत कीजिएगा। ये वाला कार्ड बता रहा है, कोई ये कह रहा है कि आप तैयार हो गए मिसगाइड करने के लिए अपने आप को। ऐसा होता है, ऐसा होता है, इसलिए अपने जहन से फैसला किया करें। ये वाला जो कार्ड है, ये आपकी फैमिली का कार्ड है, ये भी अच्छा नहीं है, ये भी अच्छा नहीं, दोनों कार्ड अच्छे नहीं हैं। और आपकी फैमिली आपके लिए समझती है कि आपने अपने रास्ते खुद बंद किए हुए हैं, आप आगे खुद बढ़ना नहीं चाहते, थोड़ा सा फियर आ गया आपके पास। देखें, फियर एक नेचुरल सी चीज़ है, मगर उसको फेस करना चाहिए, उसको निकालना चाहिए। अब यहाँ पे ये फियर नहीं है, ये उनकी फीलिंग है कि ये फियर है। यहाँ पे कंट्रोल है, ये वाला जो मैंने कहा कि जो स्पीड है इसको कंट्रोल करें। और जब कंट्रोल का मकसद है कि ये आपके पास खौफ आ गया है और आप पीछे हट गए, ऐसा नहीं है। लेकिन उनके जहन में ये है कि आपके पास फियर है, तो आप अपनी ये चीज़ें भी अपनी उनको क्लियर करते रहा करें आस्ते आस्ते कि ये फियर नहीं है, मैं सोच समझ के किसी पॉलिसी के तहत ऐसा कर रहा हूँ, मैं पीछे नहीं हटा, मैं वहीं का वहीं खड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं आराम से, सुकून से। ये मसला हमारे साथ पहले भी था, मगर हमने इसको बड़े तरीके से हल कर लिया था, फिर हम दोबारा हल कर देंगे, इंशाल्लाह हल हो जाएगा। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो कोई मोहब्बत, कोई प्यार, कोई इश्क आपकी ज़िंदगी में एंटर होने वाला है। ये आपका टारगेट है, ये टारगेट्स के कार्ड है, ये फीलिंग्स के कार्ड है, हो जाएगा। ये अगेन इस कार्ड के साथ मिलता है
ये दोनों एक तरह के ही कार्ड हैं। यहाँ पर भी मैं वीकेंड कहता हूँ, यहाँ पर भी वीकेंड कहता हूँ। अ न्यू बिगनिंग, अ न्यू स्टार्ट आपकी इंशाल्लाह आलीशान तरीके से इस हफ्ते में हो जाएगी। बहुत ज़बरदस्त रीडिंग है, बहुत प्यारी रीडिंग, मुझे बहुत पसंद आई। और चूँकि मैं खुद टॉरस हूँ तो मुझे ज़्यादा फील होता है इस रीडिंग में। मैं आपके कुछ कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, कमेंट्स के बाद मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। आप 3 सवाल सोच सकते हैं, ऐसे सवाल जिनके जवाब यस या नो में आए तो उनका जवाब आपको मिल जाएगा अभी। ये हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, माय नेम इज़ सुल्तान, आई एम फ्रॉम पुणे इंडिया। मेरा और अफशा का निकाह के लिए आप दुआ कीजिए। आपकी रीडिंग की वजह से मुझे ताकत मिलती है, अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत बहुत शुक्रिया सुल्तान, मैं दुआ करता हूँ। और अभी जो मैं 3 सवालों के जवाब देखूंगा तो उसमें अपना सवाल रख लेना, इंशाल्लाह जवाब भी मिल जाएगा आपको। थैंक्स यूनिवर्स, डिवाइन एंजल, आई क्लेम दिस एनर्जी। बहुत ज़बरदस्त है। ये कबीर सिंह हैं। कबीर सिंह ने दोबारा मारा है नारा, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, जय शिव शक्ति। बहुत शुक्रिया आपका कबीर। और इसके बाद है आई एम टॉरस, और उन्होंने इंडिया में इंडियन उसका नाम लिखा है विश्वा राशि। और थैंक यू सो मच सर। ये सॉरी, हो सकता है मैं सही नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन जो कुछ भी है वो टॉरस ही होगा। ये कबीर सिंह है। थैंक्स सर, आई क्लेम दी एनर्जी, द वे यू स्पीक मोटिवेट मी 369। बहुत ज़बरदस्त, लेकिन आपने मुझे डीमोटिवेट कर दिया, अपना नाम न लिख के, नाम लिखा करें। थैंक्स, थैंक यू सर, आई लाइक योर रीडिंग, आई क्लेम ऑल द पॉजिटिव एनर्जी, नाम लिखा करें। 369 ईयर, यस, कार्ड 1 आई क्लेम द कार्ड 2 आई क्लेम दिस कार्ड 3 आई क्लेम दिस, all strongly 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 positive energy and reading, thank you so much। मुझे ऐसे ही लोग अच्छे लगते हैं जो इतने पॉजिटिव हों। ये अब्दुल मलिक है। अब्दुल मलिक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? आई एम शब्बाना फ्रॉम पेशावर। सर आपको अल्लाह पाक सलामत रखे, आपकी वजह से हमें पॉजिटिविटी मिलती है, हमारा ऑरा स्ट्रांग हो जाता है। थैंक्स शबाना, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमेशा हमें मोटिवेट करती हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। और ये है कार्ड नंबर 1, थैंक यू सर, लव यू। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको भी खुशियाँ नसीब करे। और ये वही है शबाना। शबाना, बहुत शुक्रिया बेटा। इट वॉज ग्रेट रीडिंग सर, माई नेम इज़ विनोद कुमार, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। विनोद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये जो ऊपर मैं कबीर सिंह कह रहा था ना, ये विनोद हैं। गुड रीडिंग, 100%, थैंक्स, थैंक यू वेरी मच। कोई कॉम्पिटेंट एनालिसिस यू आर सर, आई एम इन, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाम नहीं लिखा फिर जी आपने। चरण जी फ्रॉम राजस्थान इंडिया। चरण जी, बहुत बहुत शुक्रिया। किसी ने गुड लिखने की कोशिश की है, इम्तियाज़ हैं शायद। अस्सलाम वालेकुम, मैं टॉरस हूँ, यकीन आ गया मुझे। 369, मेरा नाम राजू, SK इंडिया का। थैंक यू वेरी मच राजू, बहुत बहुत शुक्रिया। हैदराबाद से 369, गुड लिखा है, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं UK से हूँ, थैंक यू फॉर द रीडिंग, आई एम शब्बाना, प्लीज़ कैन आई हैव अ रीडिंग, आई कॉन्ट क्लोज माई फियर डोर। फियर डोर तो हमारे अपने अंदर होता है कि हम उसको कैसे बंद करते हैं और कैसे खोलते हैं। अगर आपको रीडिंग चाहिए तो मेरा नंबर चल रहा है, आप रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्रिस्टल कहाँ से प्योर मिलते हैं? ऑनलाइन ऑर्डर कर चुकी हूँ, फेक ही सजेस्ट। मैं सजेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि मेरा काम नहीं है, मेरा बिजनेस नहीं है। मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ कि कौन सा क्रिस्टल किस काम आता है, उसके लिए मैंने वीडियोस डाली हुई हैं, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि मेरा इनसे बिल्कुल भी मेरा काम नहीं है, मेरा वास्ता नहीं है। प्लीज़ स्टॉप म्यूज़िक एट द बैकग्राउंड, वेरी डिस्टर्बिंग। अच्छा भाई, एडिटर्स आपको कहा जाता है कि आप म्यूज़िक को ज़रा कंट्रोल रखा करें, म्यूज़िक की शिकायत आती है। और 369 किसने लिखा है? वांटेड टू गेट द पर्सनल रीडिंग बट योर नंबर इज़ नॉट गोइंग थ्रू फ्रॉम USA। ओके जी, अभी जो नंबर चल रहा है उस नंबर पे ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको नंबर मिल जाएगा। 92 लगा लिया करें आगे। अस्सलाम वालेकुम सर, आई वांट टू नो अबाउट माय ड्रीम प्लीज़। वहीदा खानम। वहीदा, आप मुझे ना व्हाट्सअप कर दें अपना ड्रीम, तो आपको उसका जवाब मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपके मैंने ये पढ़ लिए सारे कमेंट्स। और अब मैं चलता हूँ आपके 3 सवालों के जवाब देने के लिए। तो 3 सवालों के जवाब आपको मिलते हैं
अभी थोड़ी देर में आप सवाल सोचो और इसके बाद मैं 3 कार्ड निकालूंगा, वही आपके जवाब होंगे। सवाल सोचें, कोई भी सवाल सोचें या फिर विश सोचें, ऐसा सवाल जिसका जवाब यस या नो में हो तो उसका जवाब मैं आपको दे दूंगा। ओके जी, कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3। जिन लोगों ने कार्ड नंबर 1 सोचा है उसका जवाब है यस। जी जनाब, आपको किसी ऑफर का इंतजार है, पैसों का इंतजार है, तो वो ऑफर या वो पैसे आपके पास इंशाल्लाह इसी हफ्ते में आ जाएंगे, अल्लाह के हुक्म से। जवाब यस आया है। कार्ड नंबर 2 अगेन पैसों का कार्ड आया है, सुकून का कार्ड आया है और अपना जो आपके जो मेहनत है उसका फल है। आपको तनख्वाह का इंतजार है, किसी कमेटी का इंतजार है, किसी बोनस का इंतजार है, कोई ऐसी चीज़ जिसमें आपको आपके पैसे आने हैं तो वो आपके पास इंशाल्लाह इस हफ्ते में आ जाएंगे। कार्ड नंबर 3 यस, आपका काम हो जाएगा। अपनी स्पीड को कंट्रोल रखें, जो कि मैंने इस रीडिंग में भी कहा था। आप इस स्पीड को कंट्रोल रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तीनों कार्ड पॉजिटिव हैं, अच्छे हैं। आपका जवाब यस यस यस। थैंक यू वेरी मच।